हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी विद आयुषी। स्टूडेंट्स, आज आप स्टडी करेंगे अपने चैप्टर यूरोप के राष्ट्रवाद लेसन नंबर फर्स्ट के बारे में। ये क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये वीडियो का टुडे आपका पार्ट थर्ड है। अभी तक आपने 2 वीडियोज को स्टडी किया है। पहले वीडियो में जिसमें आपने विचारक के बारे में स्टडी किया था और सेकेंड वीडियो में आपने 14 क्वेश्चंस को स्टडी किया है। तो आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में आस्क किया गया है कि इटली के एकीकरण का प्रचार किसने किया? तो आपका आंसर है इटली के एकीकरण का प्रचार और वैचारिक प्रसार मुख्य रूप से गुसेप्पे मैजनी ने किया था। उन्होंने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना करके युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना जगाई। उनके साथ में काउंट काबूर थे और काउंट काबूर और मैजनी और गुसेप्पे गैरिबाल्डी ये जो थे सैन्य नेतृत्व कर रहे थे, जबकि काउंट काबूर ये कूटनीतिज्ञ थे। इन्होंने भी इस एकीकरण में अहम भूमिका निभाई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। यह आपका क्वेश्चन नंबर 16। सार्डिनिया पर किसने शासन किया? यहाँ पर आस्क कर रहे हैं सार्डिनिया के बारे में, किसने शासन किया है। देखते हैं आंसर को। सार्डिनिया पर प्राचीन काल से लेकर आधुनिक इटली के गठन तक कई अलग अलग साम्राज्यों और राजवंशों ने शासन किया। 1720 के बाद इस पर प्रमुख रूप से हाफ हाफ सेवाय का शासन रहा, जिसके राजाओं ने अंत में 1861 में आधुनिक इटली का राज्य बनाया। सार्डिनिया पर शासन करने वाले प्रमुख साम्राज्य और राजवंश कौन से थे? देखते हैं यहाँ पर। ये थे फोनिशियन रोमन साम्राज्य और वाजेंटाइन साम्राज्य, अराजोनी साम्राज्य, ऑस्ट्रियाई शासन और हाउस ऑफ शेवाय। ठीक है, ये राजवंश थे जिन्होंने सार्डिनिया पर शासन किया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में आस्क किया गया है 1707 का संघ का अधिनियम क्या था? क्या था इसका अधिनियम? आंसर, सन 1707 का संघ अधिनियम इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की सांसदों द्वारा पारित हुआ ऐतिहासिक समझौता था, जिसके तहत 1 मई 1707 को दोनों स्वतंत्र राज्यों का विलय होकर ग्रेट ब्रिटेन नामक एक संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हुआ। क्वेश्चन नंबर 18। आयरलैंड को इंग्लैंड के अधीन कब किया गया? तो कब किया गया था? आंसर है आयरलैंड पर इंग्लैंड का नियंत्रण किसी एक वर्ष में नहीं बल्कि कई चरणों में हुआ। 12वीं शताब्दी में नॉर्मन आक्रमण की शुरुआत हुई। 1541 में हेनरी 18 के अधीन किंगडम ऑफ आयरलैंड घोषित किया गया और 17वीं शताब्दी तक ट्यूडर विजय के जरिए पूरा द्वीप पूर्णतः अधीन हो गया था। किसका? आयरलैंड का द्वीप जो है वो पूरी तरह से अधीन हो गया था 17वीं शताब्दी में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 आज किया गया है गुलाम कौन थे? कौन थे गुलाम? आंसर है कि इतिहास में गुलाम जिनसे काम कराया जाता था यानी दास, गुलाम वे लोग थे जिन्हें खरीदा और बेचा जाता था। तो इतिहास में गुलाम किसे कहते हैं? जिनको खरीदा या बेचा जाता था। ये हम लोगों के जैसे ही व्यक्ति थे। उनसे बिना वेतन के जबरन काम कराया जाता था। उनका अपना कोई अधिकार नहीं था। वे पूरी तरह अपने मालिक के अधीन होते थे। किसके अधीन होते थे? मालिक के अधीन होते थे, यानी जो मालिक कहते थे वही काम करते थे। ठीक है, ये थे गुलाम। क्वेश्चन नंबर 20 में आस्क किया गया है कि कौन से राष्ट्र बाल्कन का हिस्सा थे? बाल्कन क्षेत्र, जिसको बाल्कन प्रायद्वीप बोलते थे, कहां पर था ये? दक्षिण पूर्वी यूरोप में। ठीक है, तो बाल्कन क्षेत्र दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित है। इसमें मुख्य रूप से निम्न राष्ट्र शामिल हैं, जबकि तुर्की एक छोटा सा हिस्सा भी इसमें आता है। इसमें शामिल होने वाले जो राज्य हैं वो कौन से हैं? अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, ग्रीस, कोसोवो, मॉन्टेनेग्रो, उत्तरी मैसेडोनिया, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवेनिया और तुर्की। इतने स्टेट थे, राष्ट्र थे जो बाल्कन का हिस्सा थे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को।
क्वेश्चन नंबर 21 को, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन में आस्क किया गया है कि उन देशों के नाम बताइए जिसने बाल्कन में स्थलीय हितों ने प्रथम विश्व युद्ध का नेतृत्व किया। प्रथम विश्व युद्ध का नेतृत्व किसने किया, उनके आपको नेम बताना है। बाल्कन क्षेत्र में अपने भू राजनीतिक और क्षेत्रीय हितों के टकराव के कारण प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले प्रमुख देश ऑस्ट्रिया हंगरी और रूस थे। विश्व युद्ध की बात करें तो विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि जो थी वो कौन से राष्ट्र थे जिन्होंने तैयार की थी, तो वो थे ऑस्ट्रिया हंगरी और रूस। जबकि प्रत्यक्ष क्षेत्र विस्तार की आकांक्षा जो थी वो सार्बिया की थी। ठीक है, मैप में भी आप देख रहे हैं, ये है आपका ऑस्ट्रिया हंगरी, ये रूस और ये सार्बिया। बात है ये कब की, 1914 की। ठीक है, तो ये वो देश हैं जो बाल्कन के स्थलीय हितों में प्रथम विश्व युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आस्क किया गया है कि कितने बाल्कन क्षेत्र को अत्यधिक अस्थिर बना दिया गया था। कितने ऐसे थे, आंसर ये ऑटोमन साम्राज्य का विघटन और उग्र राष्ट्रवाद के विचारों का मुख्य कारण थे, जिन्होंने बाल्कन क्षेत्र अत्यधिक अस्थिर और यूरोप का बारूद का ढेर बना दिया। यहाँ विभिन्न जातियों के बीच तनाव और महाशक्तियों की कूटनीति ने इस क्षेत्र को विस्फोट बना दिया। कौन से क्षेत्र को, बाल्कन क्षेत्र को। ठीक है, ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट डे आप इनके लॉन्ग आंसर को देखेंगे और इन क्वेश्चंस को आप बार बार रिवीजन करके अपनी नोटबुक पर इनके आंसर को बिना देखे ही राइट करें, तो आपका इससे रिवीजन अच्छा होगा। ओके, इसी तरह और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ चैनल स्टडी विद आयुषी। थैंक्स।